बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 4 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 4 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी की जानिब से मुसलसल अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब के बहुत सारे इलाके शदीद बारिशों की लपेट में आने जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के बेशतर इलाके जुमे तक बारिशों की लपेट में आ जाएंगे। बयान में मज़ीद कहा गया कि दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश का बहुत इम्कान है। सऊदी महकमा शहरी दिफा ममलिकत के बेशतर इलाकों में जुमे तक बारिश के हवाले से मुसलसल अलर्ट जारी कर रहा है। आप तमाम हजरात को भी SMS के ज़रिए ये मैसेजेस आए होंगे। मुतासरा इलाकों में मक्कातुल मुकरमा, रियाद, मदीना मुनव्वरा, तबूक, हाइल, कसीम, अल-शिरकिया, हदूद शुमालिया, अल-जौफ, अल-बहा और असीर के इलाके ख़ास तौर पर शामिल हैं। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी की जानिब से जिन इलाकों का जिक्र किया गया है, इन इलाकों में तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। इन इलाकों में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश का काफ़ी इम्कान है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर पर मुतल्लिका इदारों की जानिब से कहा गया कि स्कूल्स वगैरह को बंद कर दिया जाए ताकि किसी भी किस्म के मुश्किल हालात से बचा जा सके। महकमा शहरी दिफा ने मज़ीद एहतियात करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया और कहा कि ख़ुद को महफूज मकामात तक महफूज रखें। सैलाब वाले मकामात, वादियों और नशीबी मकामात के कतन करीब ना जाएं। ऐसे मकामात पर जहाँ पानी का जमा होना होता है तैराकी से गुरेज किया जाए। शहरी दफा ने अलर्ट जारी करते हुए मज़ीद कहा कि बारिश के दौरान सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के तवसत से जारी की जाने वाली हदायत की पाबंदी की जाए। दोस्तों, लम्हा ब लम्हा खबरें मैं आपसे मुसलसल शेयर करता आ रहा हूँ। 2 दिन पहले से ये खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके शदीद बारिशों की लपेट में आने जा रहे हैं। इस बारे में जो भी इतलात आती हैं फ़ौरन बगैर तख़ीर के आप तक पहुँचा दी जाती हैं। ताज़ा तरीन इतलात आई है कि चीन, टर्की, मलेशिया समेत 19 मुल्कों के मज़ीद 85 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिए गए। इस बारे में जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि कराची में FIA हुकाम ने इंतहाई सख्ती कर दी है। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने चीन, टर्की, सऊदी अरब समेत 19 मुल्कों के मज़ीद 85 मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड कर दिया। सऊदीया, बहरीन, युगांडा, कीनिया, UAE, ओमान, टर्की, थाईलैंड, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया जाते हुए विजिट वीज़ों के 20 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है, जबकि कांगो, कंबोडिया, आज़रबाईजान, लीबिया, इराक, अब्रस और सऊदी अरब के बिजनेस और वर्क वीज़ों पर जाने वाले 2 ब्लैकलिस्ट समेत 20 मुसाफिर ऑफलोड किए गए। आज़रबाईजान और कब्रस के स्टूडेंट्स वीज़े के 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। बहरीन, दुबई, ओमान और कंबोडिया के रहायशी वीज़ों के 1 ब्लैकलिस्ट जबकि 4 मुसाफिर ऑफलोड किए गए। मजीद जो इतलात आई हैं कि उम्रा ज़ायरीन के लिहाज से भी सख्ती कर दी गई है। उम्रे के 37 मुसाफिरों को सऊदीया में एडवांस होटल बुकिंग और अखराजात की मुनासिब रकम ना होने पर परवाज़ों से उतार दिया गया है। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी जो कि मुख्तलिफ वीज़ों पर मुख्तलिफ मुल्कों का विजिट करते हैं तो याद रखें, कश्ती हादसात की बिना पर और दीगर ममालिक की जानिब से जो मुसलसल शिकायत आ रही थी कि पाकिस्तानी वहां पर आकर भीख मांगने का काम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत और सऊदी अरब टॉप लिस्टेड हैं। तो इसके बाद सऊदी अरब और दीगर ममालिक की जानिब से जब मुसलसल शिकायत गई और कश्ती के हादसात हुए तो अब पाकिस्तानी हुकूमत ने सख्त एक्शन इन तमाम पाकिस्तानी मुसाफिरों के ख़िलाफ़ ले लिया है जो कि गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क में जाकर फिर दूसरे और काम करते हैं। ऐसे अफराद मुल्क की बदनामी का बायस भी बनते हैं और वो लोग जो कि सऊदी अरब या दीगर मुल्कों में कानूनी तौर पर दुरुस्त वीज़ों पर जाना भी चाहते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। FIA हुकाम को चाहिए कि जो वक्ती तौर पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इसे तसलसल के साथ जारी रखें और ऐसे करप्ट अफराद जो कि इनके अपने इदारे में भी मौजूद हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।
सऊदी हुकूमत की जानिब से ताज़ा तरीन एलामिया जारी हुआ कि गैर मुल्की ट्रकों के कानून पर अमल दरामद का बाकायदा तौर पर सऊदी अरब में आगाज़ कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर बाकायदा तौर पर जुर्माने होंगे। ये कितने जुर्माने हैं, नए कवानीन क्या हैं, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में शेयर की जा रही हैं। सऊदी ट्रांसपोर्ट जर्नल अथॉरिटी का कहना है कि गैर मुल्की ट्रकों और ट्रॉलर्स के अंदरून ममलिकत आमद और रफ्त के कानून में अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल से 50 लाख रियाल जुर्माना भी हो सकता है। सऊदी अरब के खबरसां इदारों के मुताबिक वजारत कौंसल ने 18 फरवरी 2025 को गैर मुल्की ट्रकों के अंदरून ममलिकत और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एक अहम करारदाद मंजूर की थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को वाज़ेह हदायत जारी की गई थी कि गैर मुल्की ट्रकों और ट्रॉलर्स की सऊदी अरब में आने के लिहाज से पाबंदी आयद की जाए। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि काबीना के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से ऐसे गैर मुल्की ट्रक जो बैरून ममलिकत से सामान लाते हैं, इनके ड्राइवरों को चाहिए कि वो मखसूस यार्ड में गाड़ी को पार्क करें। इधर उधर गाड़ी पार्क करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा और गैर ज़रूरी तौर पर दोबारा से ऑफलोड या अनलोड करना अपने ट्रकों को यानी गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर अपने ट्रकों का इस्तेमाल करना भी काबिल कबूल नहीं होगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल से 50 लाख रियाल जुर्माना आयद हो सकता है। इसके अलावा ट्रक या ट्रॉलर को 2 हफ्तों से 2 माह तक पुलिस यार्ड में जमा करा दिया जाएगा, जिससे इनके काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग ने मज़ीद बताया कि परमिट के बगैर ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की ड्राइवर से दोबारा खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने पर इसे सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम तजारती इदारों को खबरदार कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट कानून पर सख्ती से अमल करें। किसी भी गैर मुल्की हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदरून ममलिकत खदमात कतन ना हासिल की जाएं, यानी बैरून मुल्क से जो भी कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ट्रक सऊदी अरब में भेजे तो उनसे वही काम लिया जाए जिस काम के लिए वो आए हैं। गैर कानूनी तौर पर इनसे कोई और काम लेना सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। गैर मुल्की हैवी ट्रांसपोर्ट को सरहदी इलाकों तक महदूद रखा जाता है, जहां से इंपोर्ट किया जाने वाला सामान मकामी ट्रांसपोर्टर के जरिए सऊदी अरब में लाया जाता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से मस्जिद हराम के 15 मकामात पर एक बेहतरीन डिवाइस लगाई गई है। याद रखें, किसी भी शख्स को खुदा न खास्ता अगर हार्ट अटैक आ जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, तो फौरी तौर पर जो उसको फ़र्स्ट एड फराहम की जाती है वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं, ताकि उसका दिल दोबारा से रवानी से चल सके। इसी बुनियाद पर मस्जिद हराम के 15 मकामात पर कार्डिक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइसेस लगा दी गई हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक तिब्बी टीमें बिला किसी ताख़ीर के ज़ायरीन को फ़र्स्ट एड फराहम करना अब इनके लिए आसान हो गया है। सऊदी हिलाल अहमर ने कार्डिक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइसेस मस्जिद हराम के 15 मकामात पर नस्ब की हैं, ताकि तिब्बी टीमें बिला किसी ताख़ीर के फ़र्स्ट एड इन्हें फराहम कर सकें। माह रमज़ान में बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में आते हैं, जिसकी देखभाल और इन्हें फ़ौरी सेहत की खदमात फराहम करना और इन्हें यकीनी बनाने के लिए हिलाल अहमर की टीमें हर वक्त मौजूद होती हैं। मस्जिद हराम में हिलाल अहमर के मुतअद्दिद यूनिट मौजूद हैं, जबकि रश वाले मकामात पर भी हंगामी इमदादी टीमें मुकम्मल तिब्बी सामान के साथ उम्रा ज़ायरीन की भरपूर खिदमत के लिए मौजूद हैं। हिलाल अहमर की जानिब से हरकत कल्ब को बहाल करने वाले इलेक्ट्रिक आले यानी कि डिवाइसेस मस्जिद हराम में मुहैया की गई हैं, जो काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। ऐसे ज़ायरीन जो कि दिल के मरीज़ में मुब्तला हैं, इन्हें ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरी तिब्बी इमदाद मुहैया करते हुए इनकी जान बचाने के लिए ये बेहतरीन इक़दामात हैं।